दिन भी ज्यादा अगर लग गया तो 1 दिन का 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। उस हिसाब से हुआ 15 दूनी 30। अभी अभी धंधा शुरू किया है, शुरू करते ही 30 लाख की चपत। वाह, ये कैसा धंधा है भैया, शुरुआत में नुकसान कर बैठे। खैर छोड़ो, इसे अपनी सीख समझ लेना। तो कहा है ना, जब तक चिंटा अपना मुंह नहीं जलाता तब तक रोटी नहीं पकती। हमारी तो पूरी रोटी ही जल गई। वाह बीडी वाह, क्या बात, क्या प्लानिंग, क्या थप्पड़ मारा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड अगेन। सच कहे तो हम तो आपके फैन हो गए। काश के हम आपसे पहले मिले होते। 4 साल लंदन में रहकर जितना नहीं सीखा उतना यहाँ 4 दिन में आपके साथ रहकर सीख लिया। बीडी, इस बात पर हम आपको ट्रीट देना चाहते हैं। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। रात का खाना यू एंड मी। अबे ओ, वो बंद रख अपना। क्या हमने तुम्हारे साझेदार से कभी कोई बात की? नहीं ना? तो तुम्हें क्या हक बनता है हमारे साझेदार से बात करने का? आवाज नीचे और इज्जत से बात। वैसे हम भी सोचते हैं कि एक स्कूल खोल ही लें। इतने सालों की सीख तजुर्बा किसी को तो विरासत में दे। अपनों को नहीं चाहिए तो किसी और को ही सही। खैर, बहुत बातें कर ली, हम चलते हैं काम पर। बेटा, हमको पूरा यकीन है तुम और तुम्हारे साझेदार मिलकर कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल दोगे। चले? प्लीज। सही कहा अम्मा आपने। हम और हमारे साझेदार मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल। वो क्या है ना, इसलिए क्योंकि हमने गिव अप करना सीखा नहीं, हमारे खून में ही नहीं। सर में जुनून और जिगर में आग, ये विरासत में जो मिली है हमें, वो भी आपसे। और किस्मत का खेल तो देखो, जिंदगी में पहली बार भंवरी देवी को कोई टक्कर का मिला है, वो भी कौन? उसी का खून। अरे अब तो खेल खेलने में और मजा आएगा अम्मा, अब तो बहुत कुछ बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। अरे अम्मा, एक चीज और, हम तो बताना ही भूल गए कि हमें एक और चीज बोनस के तौर पे मिली। पता है क्या? आपका आशीर्वाद। चलते हैं। जय सिया। भैया जी, यहाँ पे तो कोई जान पहचान का दिख नहीं रहा है, काम कैसे निकलवाएंगे? तुम फिक्र मत करो सुमेर। और वैसे भी हमको काम निकालना नहीं है, काम करवाना है। जैसे कि हर एक कोई आम आदमी अपना काम करते हैं, हम भी पूरी ईमानदारी से अपना काम वैसे ही करवाएंगे। रुको। हाँ भैया, वो हमें। अरे हमसे नहीं, जो भी बात करना है बड़े साहब से बात करना। वो भैया जी, जहाँ हम अपना ब्रिज बनवा रहे हैं वहाँ पे मेरा काम नहीं है, अब सिर्फ बड़े साहब से मिलो। अरे अंदर कैसे चले आ रहे हो? हाँ देखो इंस्पेक्टर, हम सुबह से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मदद करना तो दूर की बात, हमारी कोई बात सुन भी नहीं रहा। सब लोग ये कह रहे हैं कि बड़े साहब के पास जाओ, बड़े साहब के पास जाओ, कि इसकी रट लगा के रखी है। सही है, क्या बात?
देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जहां हमारा ब्रिज बन रहा है, लाश वहां पे दफनाई गई थी, लेकिन अगर लाश वहां से आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी तो फिर हमारे काम में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमें काम शुरू करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर वहां काम जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज। देखिए, ये कानूनी पछड़ा है, और वैसे भी उस आदमी पर घूसखोरी का केस चल रहा था और अभी उसका मर्डर हो गया, तो ये केस और पेचीदा हो गया। अभी वहां कुछ भी आप नहीं कर सकते। देखिए इंस्पेक्टर, जिसको मरना था वो मर गया, लेकिन इन सब के बीच में हम क्यों पिस रहे हैं? देखिए, ये दलील आपकी यहाँ काम नहीं करेगी। ये कानून का एक अपना तरीका होता है, ऐसे कुछ भी यहाँ नहीं हो जाता है। पोस्टमार्टम की पहले रिपोर्ट आने दीजिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम आपको परमिशन दे सकते हैं। ये क्या लगा रहा है कि फालतू की बात है? कब से कुछ बोल नहीं रहता हम? हमें क्या बेवकूफ समझ रहे? कुछ समझ नहीं रहे हम? दूध पीता बच्चा समझ के रखा है हमें कि हम नहीं समझ पाएंगे? सर, हम अगर रोड पे किसी का मर्डर हो जाएगा तो क्या रोड बंद कर दोगे जब तक केस सॉल्व नहीं होगा? की बातें कर रहे हैं हमसे। और इस मामले में तो मरने वाले को मारा कहीं और गया, दफनाया कहीं और गया, और वो भी जानबूझ के हमारी जगह पे, हमारी जमीन में। बहुत अच्छे से समझ रहे इंस्पेक्टर हम, ये सब जो किया जा रहा है ना, जानबूझ के हमारे मामले में अड़ंगा डाल